हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज हम MSW फर्स्ट सेम की फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास ले रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री एंड फिलॉसफी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे थे आपको, जहाँ पे आपके कुछ टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। मीनिंग, डिफिनीशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वर्क हो चुका है। अब आगे का जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है इसमें है सोशल वेलफेयर, सोशल सर्विस एंड सोशल वर्क। आज हम पढ़ेंगे इसमें सोशल वर्क, वेलफेयर, सोशल सर्विस एंड सोशल रिफॉर्म। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोशल। एक बार हम फिर से आपको एक बार बताना चाहेंगे सोशल वर्क। जो आपका सोशल वर्क होता है, जो समाज कार्य होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, पहले क्या होता है, ये जो समाज कार्य होता है, तो ये एक मान लीजिए मेरा ये समाज हुआ और ये एक व्यक्ति हुआ, ठीक है ना। और जो व्यक्ति की समस्याएं होती हैं वो कहाँ से कहीं ना कहीं आती है, समाज से ही आती है। तो जैसे व्यक्ति की समस्याएं हो गई, समस्याओं में इनका अधिकांशतः क्या हो जाता है, निर्धनता और बेकारी, ठीक है ना। तो उससे जो निपटने का जो उपाय है हमारे आदिकाल से ही चले आ रहे हैं, जो हम उनकी सलूशन, जो उनकी समस्या का समाधान करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, समाज का कहलाता है। अब समस्या का जो समाधान है उन्हें हम दो तरीके से करते हैं। एक वैज्ञानिक ढंग में क्या होता है, हमारा जो समाधान आता है, तो एक सामाजिक समस्या का समाधान आता है, एक मनोविज्ञान समस्या का समाधान आता है। आप हमेशा एक शब्द सुनते हो कि वैज्ञानिक का मतलब होता है कि व्यवहारिक, मतलब जिसको हमने कर चुका है, जिससे ये सॉलिड है कि इससे सलूशन मिलेगा। तो इसमें जो वैज्ञानिक तरीका है, इसमें दो समाधान आ रहे हैं, एक सामाजिक समस्या और मनोवैज्ञानिक समस्या। तो दोनों, जब सामाजिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या का हम अध्ययन करके जिस कार्य को आगे बढ़ते हैं, जिसकी समस्या को समाधान करते हैं, वो हमारा समाज कार्य कहला जाता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो समाज है, जो समाज के व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की जो समस्या होती है, निर्धनता, बेकारी, किसी भी तरह की समस्या जो होती है, उसका वैज्ञानिक ढंग से समाधान करना, सामाजिक समस्या हो चाहे मनोवैज्ञानिक समस्या हो, जो हम उसका समाधान करते हैं समस्या का, वो हमारा समाज कार्य कहला जाता है। देखिए, ये जो समाज कार्य होता है, ठीक, जो समाज कार्य होता है, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। कैसा ज्ञान? हम समाज कार्य का ज्ञान लेंगे कैसे? एक वैज्ञानिक ज्ञान, फिर प्राविधिक निपुणता, ठीक है ना। वैज्ञानिक ज्ञान और प्राविधिक निपुणता हम जब समाज कार्य का लेंगे, तो हमें इसका क्या पता चलेगा, जो समस्या है, जो व्यक्ति को समस्या है, जो समस्याग्रस्त है, समस्याग्रस्त कौन रहता है, व्यक्ति, समूह, समुदाय। तो ये जो समस्या है, इन समस्या का हम मनोवैज्ञानिक समस्या का समाधान करेंगे और आत्म सहायता योग्य बनाना। देखिए, जैसे मानिए ये हुआ आपका समाज कार्य। समाज कार्य का मतलब होता है, अगर व्यक्ति समस्या में है तो उसका हम एक बार अगर काम कर दिए, एक बार हम उसकी सहायता कर दिए, वो अपनी समस्या से उसका निराकरण हो गया, तो ये हमारा समाज कार्य नहीं कहलाया। समाज कार्य का मतलब हुआ कि वह अपनी समस्या से निपटने के लिए खुद तैयार हो जाए, वो उस योग्य हो जाए कि अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सके, वो हमारा समाज कार्य कहलाता है। जैसे कि आत्म सहायता योग्य बनाना, तो ये हमारा समाज कार्य कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि ये समाज कार्य क्या है। अब जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको समाज कार्य काफी अच्छे समझ में आ चुका होगा। एक मैं फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको इसलिए समझा दी हूँ ताकि आप क्रम बाय क्रम, स्टेप बाय स्टेप इस चीज को समझ सके। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमने आपको समाज कार्य समझा चुका, ठीक ना। समाज कार्य क्या है ये आपने समझा। अब एक है समाज कल्याण, मतलब वेलफेयर, ठीक है ना। तो जो समाज कल्याण और समाज कार्य, ये दोनों सेम ही है, इसमें ज्यादा विषमताएं नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अलग है। समाज कार्य का सबसे पहला एक बिंदु होता है कि इंसान को अपनी समस्या से खुद प्रिपरेशन हो सके, मतलब खुद उसका सलूशन निकाल सके। और समाज कल्याण में क्या होता है कि समाज के लिए किए गए काम, इसमें एक ये बहुत बड़ा फर्क है। अब देखिए, ये समाज कल्याण क्या होता है, सामाजिक सेवाओं तथा संस्थाओं की संगठित व्यवस्था। देखिए, आप समाज कल्याण के लिए सरकार ने काफी सारी योजनाएं खोल रखी हैं, काफी सारे
एनजीओ खुले हुए हैं, किस लिए है? समाज कल्याण के लिए, मतलब जिसमें समाज का कल्याण हो सके। इसमें पहला है सामाजिक सेवाओं तथा संस्थाओं को संगठित व्यवस्था करना। जो जो सेवाएं हो रही है समाज की, उसकी एक संगठित व्यवस्था करना, उसका एक ऑफिस बनाना, मतलब जहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम एक अगर ग्रुप बनाए हुए हैं तो वहाँ पे सारी समस्या का सोल्यूशन हो जाएगा। हर व्यक्ति की अलग अलग जो समस्याएं होती हैं अलग अलग क्षेत्र में उसे संगठित करके बनाना, ताकि एक व्यक्ति बिना इधर उधर भटके अच्छे से वहां तक अपना सोल्यूशन ले सके। फिर दूसरा है व्यक्तियों एवं समूहों को संतोषजनक जीवन स्तर प्रदान करना। मतलब जो समाज कार्य है वो व्यक्तियों एवं समूहों को, अगर कोई व्यक्ति या किसी विशेष समूह अगर वहां जाते हैं तो वो संतोषजनक उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सके, जिसका उद्देश्य क्या होता है? समाज कल्याण का उद्देश्य होता है आर्थिक उन्नति, अच्छा स्वास्थ्य और संतोषजनक जीवन स्तर। देखिए, जो आर्थिक उन्नति है, हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वह आर्थिक रूप से प्रगति करे, तभी उसका जीवन अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा। और जो यहाँ पे आ रही है संतोषजनक जीवन स्तर, देखिए हर एक व्यक्ति का लेवल अलग होता है, ठीक है ना। लेकिन संतोषजनक का मतलब होता है कि अगर वो अपने जीवन आर्थिक उन्नति, अच्छा स्वास्थ्य और संतोषजनक जीवन स्तर, ताकि वो जो भी अपना जीवन है उससे संतोषजनक रहे। क्योंकि अगर इंसान की जिंदगी में संतोष नाम की चीज है तो वो काफी संतुष्ट रहेगा, और अधिकांशतः 100 में 90% उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी होता है। फिर है, अब ये समाज कल्याण था और समाज कार्य। समाज कार्य में भी मैंने आपको समझा चुका है, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट में मैंने समाज कल्याण और समाज कार्य दोनों को शो किया है। तो वही चीज है कि एक व्यावसायिक सेवा है जिसमें मनोवैज्ञानिक समस्या और वैज्ञानिक समस्या दोनों का समाधान होता है, तो ये हमारा समाज कार्य कहला जाता है। तो समाज कल्याण और समाज कार्य हमने दोनों को आपको बता दिया है। एक बार समाज कल्याण हम फिर से देखते हैं। समाज कल्याण में क्या होता है? जो कमजोर वर्ग के व्यक्ति हैं उनके लिए सेवाएं होती हैं, स्वास्थ्य सुरक्षा और कानून के रूप में होती है, कार्यक्रम परियोजनाओं का विकास होता है, और बजट होता है, कर्मचारी होते हैं, और उसमें सहभागिता होती है। किसकी किसकी सहभागिता होती है समाज कल्याण में? देखिए, कर्मचारी होते हैं, उसमें प्रशासन होता है, विभाग होता है, मंत्रालय होता है, और स्वैच्छिक संगठन होता है। स्वैच्छिक संगठन का मतलब होता है एनजीओ, ठीक है ना, जो कि खुद अपनी इच्छा अनुसार समाज के लिए जो काम करने के लिए बनाए जाते हैं। फिर इन सब के बाद हम किस में आते हैं? उसका मूल्यांकन करते हैं। एक होता है पोस्ट कार्ड, है ना। इन सब के मूल्यांकन के लिए एक मेथड है पोस्ट कार्ड। समाज कल्याण में दो तरह का विकास आता है। फर्स्टली आता है आर्थिक विकास, दूसरा आता है सामाजिक विकास। तो जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास क्या है आपका? उद्योग, शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, आवास, स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करना। और सामाजिक विकास में आपका आएगा सेवाएं, जैसे राजकीय सेवाएं, स्वयंसेवी सेवाएं मिलकर जो कार्य करती हैं वो किसमें आता है? सामाजिक विकास में, जिसमें आपका जो जनशक्ति का अधिकतम जो कार्य होता है वो किसमें आता है? आपका सामाजिक कार्य में। स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार, ये सब आपका समाज कल्याण में आता है। तो समाज कल्याण और समाज कार्य में हम, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि विकलांग है या दिव्यांग है, सॉरी, तो अगर हम उसे समाज कार्य के माध्यम से, जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसे हम समाज कार्य के माध्यम से किसी कार्य के लिए या किसी योजनाओं के लिए हम उसे नहीं बोल सकते नहीं आप इस समाज कार्य का फायदा लीजिए या मतलब लीजिए, हम उसे फोर्सली नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जो समाज कल्याण है, समाज कल्याण में बहुत सारी योजनाएं होती हैं, इससे बहुत सारे सरकार के मतलब योजनाएं होती हैं, जिससे हम ये जो इंसान अगर ना चाहते हुए भी हम इसे समाज कल्याण में के माध्यम से इस व्यक्ति का कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि ये शासन की तरफ से है। इसे हम कोई भी रूल लगा के कि नहीं आपको इस सेवा का लाभ लेना पड़ेगा, तो समाज कल्याण में हम फोर्स कर सकते हैं, लेकिन समाज कार्य में हम उसका फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप इस योजना के माध्यम से जुड़ो। इसका फोर्स समाज कार्य में नहीं कर पाएंगे और समाज कल्याण में करेंगे। देखिए, अब हम समाज कार्य के क्षेत्र समझेंगे। समाज कार्य के यहाँ पे हम क्षेत्र जानेंगे। समाज कार्य का क्षेत्र कौन कौन सा है? समाज कार्य का क्षेत्र पहला है सामाजिक कल्याण, ठीक है ना। सामाजिक कल्याण का मतलब क्या होता है? जो हमारे एसटी, एससी, ओबीसी या फिर अंधे, बहिर, अपाहिज या फिर जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हमें उन्हें मदद की जरूरत है, वो किसमें आएंगे? समाज कल्याण के क्षेत्र में, तो समाज का जहाँ पे कल्याण होगा। फिर इसका ये फर्स्ट
सेकंड इसका क्षेत्र है सामाजिक रक्षा। मतलब सामाजिक रक्षा मतलब बाल कल्याण, बाल अपराधियों हेतु बंदी गृह, पुनर्निवास सेवाएं, रेप पीड़ित नारी निकेतन, महिला बाल विकास। मतलब बाल कल्याण से मतलब ये होता है, जैसे कि आप देखते होंगे कि जो हमारे शासन में ये है हमारे भारत देश में कि कोई भी व्यक्ति जो नाबालिग है वो किसी भी होटल में या किसी के भी घर में काम नहीं कर सकता है। तो जब हम समाज कल्याण के द्वारा, समाज रक्षा के द्वारा जब ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं जिन्हें बाल कल्याण केंद्र में लाया जाता है, या कोई व्यक्ति बाल कल्याण केंद्र में लाया जाता है जिसके माध्यम से उसे पढ़ाई लिखाई या फिर उसका पूरा बैकग्राउंड पूछ के उसे उस हिसाब से सुविधा दी जाती है। सेकंड जो है आपका बाल अपराधियों हेतु बंदी गृह। अगर कोई व्यक्ति नाबालिग होते हुए भी, कोई बालक नाबालिग होते हुए भी अगर कोई अपराध कर देता है तो उसे बाल अपराधियों हेतु जो बंदी गृह बनाया जाता है, जो जिसमें बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी जाती है। फिर ये थर्ड है रेप पीड़ित या नारी निकेतन। अगर महिला के साथ कहीं गलत हुआ है या फिर वो किसी भी, चाहे वो प्रताड़ित है, अपने समाज से प्रताड़ित है या तो उसे ससुराल वाले प्रताड़ित किए हैं, तो उसके लिए आपको महिला बाल विकास केंद्र होता है, उसमें उसे बहुत सारी उसकी सोल्यूशन होता है, उसमें बहुत सारे उसकी सामाजिक विकास के लिए कोर्स कराए जाते हैं, उसे बहुत सारे रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसके माध्यम से हमारे समाज की रक्षा होती है। समाज की रक्षा, नारी की रक्षा सब होती है। फिर थर्ड है श्रम प्रबंधन। श्रम प्रबंधन में आता है श्रमिक प्रबंधन, संबंध, उत्पादन। मतलब जो समाज कल्याण के क्षेत्र में ये भी आता है श्रम प्रबंधन। मतलब जो श्रमिक हैं, चाहे कोई भी अगर संगठन है तो उनके जो श्रमिक हैं उनका प्रबंधन, उनका उत्पादन, तो ये भी समाज कल्याण के क्षेत्र में आता है कि अगर हम कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किए हैं तो उसका प्रबंधन कैसा है, वहाँ के कर्मचारियों के साथ कैसा बिहेव किया जा रहा है, वहाँ का उत्पाद, जब हम कर्मचारियों के साथ अच्छा काम करेंगे तब तो हमें उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो ये क्या होता है, समाज कल्याण के क्षेत्र में ही आता है कि श्रम प्रबंधन के अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ का प्रबंधन किस प्रकार का है। जब वहाँ का प्रबंधन अच्छा रहेगा तो वहाँ का उत्पादन भी अच्छा होगा। तो ये हमारे समाज कल्याण का क्षेत्र तीसरे नंबर में श्रम प्रबंधन आता है। चौथा है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा मैंने पहले ही बता चुका है, फिर भी एक बार बताना चाहेंगे कि वृद्धों एवं अबलाओं की आर्थिक समस्या, स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा कार्य, और फिर है सामाजिक सेवाएं। सामाजिक सेवा में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। शिक्षा के सभी स्तर, चाहे वो हमारे भारत देश की शिक्षा हो या फिर भारत से कहीं कोई दूसरा बाहर पढ़ने जा रहा हो तो वो शिक्षा के स्तर में आ जाता है। फिर है स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन। स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के अंतर्गत भी समाज सुरक्षा आती है। फिर है आवास, फिर बीमा पॉलिसी और बाल अपराध। बीमा पॉलिसी भी आप बहुत सुनते होंगे कि किस तरह की बीमा कराने से, या दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा, बहुत सारी बीमा पॉलिसी भी किसमें आती है, सामाजिक सुरक्षा में आती है। फिर है समाज कल्याण के क्षेत्र में सामाजिक विकास, जिसमें पहला है ग्रामीण और नगरीय। तो ग्रामीण विकास भी बहुत सारे होते हैं, ग्रामीण विकास और नगरीय विकास। ऐसा ही नगर है तो नगर में कोई समस्या नहीं होती, कोई विकास नहीं होता। नगर और ग्रामीण दोनों अपने अपने स्तर पे जो विकास होते हैं ये भी सामाजिक क्षेत्र में आता है। सामाजिक विकास में ग्रामीण विकास और नगरीय विकास, ये हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझा चुके हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि आपको बहुत काम देगी। देखिए, कुछ राइटरों ने समाज कल्याण को समझाया है, जिसमें एक है फ्रीलैंडर के अनुसार समाज कल्याण क्या है। इन्होंने क्या बोला है कि समाज कल्याण सामाजिक सेवा एवं संस्थाओं का एक संगठित विधान है। मतलब जो समाज कल्याण है वो सामाजिक कल्याण और सेवाओं का एक संगठित विधान है, जो मतलब एक संगठन है। वो संगठन क्या करता है, जो व्यक्ति एवं संतोषजनक जीवन स्तर, स्वास्थ्य और एक ऐसे व्यक्तिगत सामाजिक संबंधों को जो उनकी अपनी पूर्ण योग्यताओं को विकसित करे, जो अपने परिवार और समुदाय की आवश्यकताओं की लय में अपनी भलाई को बढ़ावा देने के लिए निर्मित करते हैं। वो क्या है, समाज कार्य, समाज कल्याण। मतलब जो एक संगठन है जो कि किसी व्यक्ति को उनकी समस्या का समाधान करे और समस्या की जो समस्या है दोबारा उससे लड़ने के लिए उसे इस योग्य बनाना कि अपनी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन वो खुद कर सके। फिर इसमें सेकंड है विल्सन के अनुसार। विल्सन क्या बताते हैं कि सभी व्यक्तियों के लिए एक संगठित चिंतन करना।
संगठित चिंतन का मतलब जो सभी व्यक्ति हैं, समाज है, समाज में हर तरह के व्यक्ति होते हैं, सभी व्यक्तियों के लिए, और सभी व्यक्तियों का संगठित चिंतन करना, संगठित होकर सहायता करना, चिंतन करना, वो क्या कहलाता है? समाज कल्याण, समाज कार्य। फिर इसमें थर्ड है एलिजाबेथ एंड विकेंडन के अनुसार। एलिजाबेथ ने क्या बोला है? जो समाज कल्याण में वह कानून, कार्यक्रम, लाभ व सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं जो उन सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का विश्वास दिलाती हैं तथा पुष्टि करती हैं जिन्हें जनसंख्या कल्याण सामाजिक व्यवस्था को अच्छे ढंग से कार्यात्मक बनाने के लिए मौलिक बनाया जाता है। मतलब इनका मतलब ये है कि समाज कल्याण है वो एक कानूनी कार्यक्रम है जो कि गवर्नमेंट हमें देती है, प्रोवाइड करती है कि जो भी प्रॉब्लम है उसे रूल बाय रूल से उसका सोल्यूशन किया जाए। देखिए समाज कल्याण, समाज कार्य में तो कोई एनजीओ है वो काम कर रही है, लेकिन अगर समाज कल्याण में जो योजनाएं चल रही हैं अगर वहां पर रहने वाला व्यक्ति उनका साथ नहीं दिया तो उसका हम आगे भी उसका रिपोर्ट कर सकते हैं या तो उसकी शिकायत कर सकते हैं कि एक कल्याण केंद्र है बट मेरा यहाँ काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कानून का भी प्रेशर रहता है समाज कल्याण वाले कार्य में। अब हम आगे जानेंगे समाज कल्याण और समाज कार्य का तुलनात्मक अध्ययन। देखिए समाज कार्य और कल्याण आपको दोनों ही लगभग सेम ही है, बट थोड़ी सी इसमें डिफरेंस है, उसको हम समझेंगे। समाज कल्याण का क्षेत्र अति व्यापक है, समाज कल्याण का क्षेत्र अति व्यापक है और समाज कार्य का भी क्षेत्र व्यापक है, दोनों का व्यापक है। आज हम इसमें देखेंगे कि जो ये समाज कल्याण और समाज कार्य का, इसे ध्यान से देखिए कि जो समाज कल्याण है वो क्या है? साध्य है, और समाज कार्य क्या है? साधन है। ठीक है ना? तो दोनों का लक्ष्य क्या है? दोनों के लक्ष्य समान है। लक्ष्य क्या है दोनों का? ये मान लीजिए ये व्यक्तियों का एक समूह है, ये बहुत सारे यहाँ पे व्यक्ति हैं, वह ना, और जब बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? समूह। समूह में क्या होता है? समूह में आपकी समस्याएं आएंगी, ये समूह है इसमें समस्याएं भी आएंगी, और समस्याएं जो आएंगी उसका सलूशन समाज कार्य और कल्याण के माध्यम से होगा, जिसमें इस समस्या के समाधान के लिए किसकी आवश्यकता है? ज्ञान की, कौशल की और विधियों की। ठीक है ना? तो दोनों ये समाज कार्य हुआ, ये समाज कल्याण हुआ, ये समाज कार्य हुआ, दोनों का एम क्या है? लक्ष्य दोनों के जो एम है वो समान है। लक्ष्य क्या है इनके? समूह और संस्थाओं की मदद करना। ठीक है ना? अब जो समाज कार्य है इसमें बाध्यता नहीं होती है, समाज कल्याण में बाध्यता नहीं होती है, इसमें मानवीयता होती है। कार्यकर्ता सेवार्थी के संबंध पर विशेष बल दिया जाता है। जो कार्यकर्ता होते हैं, जो सेवार्थी होते हैं, उनके संबंध में, उनके व्यवहार में विशेष बल दिया जाता है, क्योंकि अगर उनका स्वभाव और उनमें बल नहीं दिया जाएगा उनके नेचर में, तो वो समाज कार्य की ओर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और जो समाज कल्याण है वो क्या है? इसका क्षेत्र व्यापक है, इसका क्षेत्र सीमित है, इसका क्षेत्र व्यापक है, इसमें बाध्यता है अधिनियम पारित करके। देखिए जो समाज कल्याण है तो इसमें बाध्यता है, समाज कार्य में बाध्यता नहीं होती, लेकिन इसमें बाध्यता होती है अधिनियम पारित करके। अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उससे प्रॉब्लम है और वो नहीं चाह रहा है कि मैं किसी भी समाज कल्याण क्षेत्र में जाऊं या समाज कार्य की मदद लूं, लेकिन उसे अगर समाज कार्य उसे फोर्सली नहीं कर सकता है, लेकिन जो समाज कल्याण केंद्र है उसे अधिनियम पारित करके उस व्यक्ति को फोर्सली उस योजनाओं का लाभ दिला सकते हैं, लेकिन समाज कार्य ऐसा नहीं कर सकता है। सेकंड है इसमें जो पारस्परिक सहायता, सामूहिक प्रेम की भावना, इसमें पारस्परिक सहायता होती है और सामूहिक प्रेम की भावना होती है। यहाँ पे हमने जाना समाज कार्य और समाज कल्याण और समाज कार्य मतलब सोशल वर्क एंड सोशल वेलफेयर। अब हम आगे देखते हैं सोशल सर्विस एंड सोशल वर्क, समाज सेवा और समाज कार्य। देखिए ये आपका समाज है, ठीक है ना, ये आपका समाज है, समाज में व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना। तो जो सबका काम एक ही रहता है, ये जो समाज में व्यक्ति हैं और व्यक्तियों का क्या है, उनमें इन व्यक्तियों के अंदर देखिए, ये मैंने यहाँ पे जो एरो बनाया इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति है
समाज में यही समाज के व्यक्ति मदद भी करते हैं और इसी समाज के व्यक्तियों को मदद की जरूरत होती है, ठीक है ना। यहीं पे व्यक्ति भी लाचार है और यहीं के व्यक्ति इनकी मदद भी कर रहे हैं। तो व्यक्ति है, समाज सेवा है, समाज कार्य है, समाज सेवा है। तो व्यक्ति हुआ, अब व्यक्ति के अंदर क्या है, उसकी सेवा भाव की इच्छा है ना, सहमति और सामाजिक सेवा, मतलब व्यक्ति पे व्यक्ति विशेष की सेवा, ठीक है ना। तो सेवा का मतलब ही होता है कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी मतलब फोर्स नहीं किया जा सकता है। ये सेवा है, अगर आपके मन में सेवा भाव है तभी आप समाज सेवा कर सकते हैं, अगर आप फोर्सली नहीं कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो सामाजिक सेवा है वो क्या है, सामाजिक सेवा कहाँ कहाँ की जा सकती है, आपकी शिक्षा में, स्वास्थ्य में, मानवीयता में, संस्था समुदाय में, दान में, सहयोग में। देखिए जो शिक्षा क्षेत्र है, आप लोग देखते होंगे कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इतना दान दिया, स्वास्थ्य में, हॉस्पिटल में इतना दान दिया, है ना। तो ये उनकी क्या है, उनकी मानवता है। ये किसको ये सही सेवा दे रहे हैं, जो व्यक्ति लाचार है, जो समाज का व्यक्ति लाचार है, इसी समाज का व्यक्ति उसकी मदद भी कर रहा है और इसी समाज में लाचार व्यक्ति भी है। तो ये होता है कि अगर हम किसी का सेवा भाव से उसकी मदद करते हैं, इच्छा से उसकी मदद करते हैं, तो वो हमारी समाज सेवा कहलाती है। अब यहाँ पे हम थोड़ी देखेंगे ये जो समाज कार्य है और समाज सेवा है, ये दोनों कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं। तो जो समाज सेवा होती है और समाज कार्य, दोनों का एम क्या है, दोनों का मोटिव क्या है, सिर्फ हेल्प करना, है ना। तो जो समाज कार्य होता है वो लाचार व्यक्ति की मदद करने योग्य बना, जो लाचार व्यक्ति हैं, समाज कार्य क्या करता है, जो लाचार व्यक्ति हैं उनको खुद मदद करने योग्य बनाता है, वैज्ञानिक विधि से, है ना, विधि का अभ्यास करके। उन्हें पता है कि ये व्यक्ति कितना, उससे पहले चेक करते हैं कि व्यक्ति कितना मेंटली प्रिपेयर है, उस हिसाब से उसे प्रिपेयर करके उसे खुद मदद करने योग्य बनाता है, वो समाज कार्य कहलाता है। और जो समाज सेवा है वो क्या है, लाचार वर्ग की सेवा करते हैं, है ना। ये समाज सेवा बार बार करनी पड़ती है, लेकिन अगर समाज कार्य आप एक बार किए हैं तो आप बार बार उसी क्षेत्र पे नहीं, उसी व्यक्ति की नहीं करेंगे, क्योंकि उसे आप खुद प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन समाज सेवा बार बार करनी पड़ेगी। इसमें इसके लिए सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी समाज सेवा के लिए है सहानुभूति, प्रेम, आदर, आस्था, श्रद्धा और उदार हृदय। अगर आपका हृदय उदार नहीं है तो आप समाज सेवा नहीं करेंगे, आप अपना स्वार्थ देखेंगे। तो ठीक है, हमने इस वीडियो में हमने आज की वीडियो में देखा सोशल वेलफेयर, सोशल सर्विस और सोशल वर्क। आगे की वीडियो में हम देखेंगे सोशल रिफॉर्म। ठीक है, आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज का वीडियो यहीं तक।